अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस टॉपिक को जो है वो करेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, पीरियोडिक मोशन और ख़ुद सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत आसान टॉपिक हैं लेकिन हार्ड हैं थोड़े बहुत। अगर समझ में ना आएंगे, यानी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ रटने की कोशिश की, तो आप रटते रह जाएंगे, टॉपिक मुश्किल हो जाएंगे। अगर आप समझ लेंगे तो इतने आसान हो जाएंगे कि जब भी लिखना होगा या किसी को बताना होगा तो फ़ौरन से बता सकेंगे। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, इससे पहले के टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, जिसमें वेव की नेचर से मुताल्लिक मैंने कराया, वेव की प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक कराया। तो आप लिखिएगा वेव प्रॉपर्टीज़ और क्लास 10 फिज़िक्स बुक ME इंग्लिश सेंटर, तो वो मिल जाएगा। और इसी तरह पहला टॉपिक भी। तो आज दूसरा टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो चले आए सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आपके पास सबसे पहले है पीरियोडिक मोशन। तो टाइम पीरियड पढ़ा था आपने, ये उससे अलग चीज़ है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या है आपके पास? अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ, एक मोशन जो अपने आप को खुद से रिपीट करे। मतलब ये कि आप एक बार उसे फोर्स दे दें, फिर वो खुद से मोशन करता रहे, ठीक है। एक बार आपने फोर्स, जैसे कि स्प्रिंग है आपके पास, उसको आपने एक बार यूं धक्का दे दिया तो वो खुद से ऊपर नीचे होता रहता है, आपने देखा होगा। In an equal time interval is refers to as periodic or auxiliary motion। आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, ये एक स्प्रिंग बना रहा हूँ अच्छा सा साफ सुथरा, ठीक है। और इसके आगे लगा हुआ है एक मास, ठीक है, एक मास लगा हुआ है। आपने क्या किया, आपने इस स्प्रिंग को खींचा, ठीक है, आपने इस स्प्रिंग को खींचा, ये स्प्रिंग को आपने क्या किया, खींचा, ठीक है। खींच के इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाता हूँ, क्योंकि आपने स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। आपने इस स्प्रिंग को खींचा, इधर ले आए, इस पॉइंट पे ले आए, इस पॉइंट पे ले आए। और जब आपने उस स्प्रिंग को छोड़ा तो वो स्प्रिंग जो है ना, एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द, जैसे कि A से लेके B तक मोशन करता रहे और खुद से, और सेम टाइम ले A से B तक जाने में और B से A तक आने में, यानी A से B जाए और B से वापस A आ जाए, सेम टाइम ले। तो इस तरह का मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। और वो मोशन खुद से हो रहा हो, मतलब ये नहीं है कि आप बार बार फोर्स लगा रहे हो, बस एक बार फोर्स अप्लाई कर दें। आपने स्प्रिंग देखा है ना, एक बार अगर आप उसे खींच दें और फिर छोड़ दें तो आप देखेंगे कि वो सेम टाइम लेगा और मोशन करता रहेगा, ठीक है, खुद से मोशन करता रहेगा, बार बार आपको उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह का मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। एक बार और सुन लीजिए कि वो मोशन जो कि खुद से हो, ठीक है, और सेम टाइम इंटरवल ले, तो इस तरह का मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। जैसे कि A से B गया और B से A आया, टोटल टाइम लिया 1 सेकंड का, और दोबारा जब यही चीज़ की तो भी 1 सेकंड लिया, फिर जब दोबारा की 1 सेकंड लिया, और खुद ही कर रहा हो, आप फोर्स नहीं लगा रहे हो बाहर से। तो इस तरह का मोशन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अच्छा भाई, अभी मैंने बना दी थी डायग्राम सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग थोड़ा बहुत शायद क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर जो है हम इसे और फर्दर मज़ीद डिटेल स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको जो मैं कहूँगा, आप जो है वो डायग्राम देखिए 10.17, ठीक है। ये जो है वो बेसिक डायग्राम है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यूनिवर्सिटी की बुक में चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ, आपको यही डायग्राम जो है वो मिलेगी, ठीक है। अच्छा भाई देखो, अब इसे जो है मैं फर्दर क्लासीफाई कर देता हूँ और इसको मज़ीद डिटेल में ले जाता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे पहले समझ लो और फार्मूला याद रख लो, या एक तरह से इसको कह लो कि ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X के। जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा, A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ X के। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको समझाने के लिए मुझे आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब मैं इसे समझाता हूँ, ठीक है। तो आए इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। आपने स्प्रिंग को खींचा, ये स्प्रिंग उस तरफ चला गया, आपने क्या किया, स्प्रिंग को थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। तो जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ोगे तो वो क्या करेगा, स्प्रिंग वापस आएगा, ठीक है। तो वो स्प्रिंग दबकर वापस आएगा। अब वापस उधर ही नहीं आएगा जहां पर था, पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। शुरू में स्प्रिंग इस पॉइंट पे था, ठीक है, शुरू में स्प्रिंग जो है वो इस पॉइंट पे था, शुरू में स्प्रिंग इस पॉइंट पे था। आपने जब उसे खींचा तो वो आगे चला गया, जब आपने उसे छोड़ा तो वो जो है वो मीन पोजीशन से पीछे चला गया। तो इस तरह के मोशन को कहते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव रहे डिस्प्लेसमेंट के। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब ये स्प्रिंग रुका हुआ था तो ये कहाँ पर था? मीन पोजीशन पर था, ठीक है, मीन पोजीशन।
MEAN, ये मीन पोजीशन हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर स्प्रिंग रेस्ट में होता है, ठीक है। मीन पोजीशन जब भी आपको बोले कोई, तो कौन सी पोजीशन, जहां पर कोई स्प्रिंग रेस्ट में होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी स्प्रिंग पे आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए, ये आपके पास क्या है, मीन पोजीशन। जब आपने फोर्स अप्लाई की तो इसने क्या किया, एक डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। ये हमारे पास एक मास अटैच है इसमें, ये भी एक मास है, सेम मास है, ठीक है, वही सेम मास है। और जब आपने उसे खींचा तो उसने क्या किया, एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये जो पोजीशन होगी ना, जो आपने खींच के लाए हैं, ये होगी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, EXTREME, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये आपकी है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, जहां तक आप खींचकर स्प्रिंग को ले आते हैं, इतना कि वो टूटे ना, और ना ही उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए। यानी ऐसा ना हो कि जब आप छोड़ें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा ना सके, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां तक आप उसे खींचेंगे और इतना खींच रहे होंगे कि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है, अगर छोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन। जब ये आपने छोड़ा तो ये दोबारा जो है, इसने यहां से लेकर यहां तक एक और एक्स कवर किया, तो ये पोजीशन भी होगी आपके पास, ये पोजीशन भी होगी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन, EXTREME, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, डायग्राम आप इसको चाहे तो उसमें भी देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ फर्दर डिवाइड करके फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपके लिए किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये आप आ गए हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, और मीन पोजीशन से आपने जो है इसे धक्का दिया था, और मीन पोजीशन से आपका जो है ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ था। चलें, अब इसे जो है वो फर्दर हम स्टडी कर लेते हैं और फर्दर देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये मीन पोजीशन पे था, इसको खींचकर एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए, दोबारा आपने इसे छोड़ा। तो जब आप इसे छोड़ेंगे ना, तो अगर मैं डायग्रामेटिकली से बताऊं तो ये क्या होगा, इधर से उधर जो है वो मोशन करता रहेगा। तो इस तरह की जो मोशन होगी ना, वो एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। बेसिकली हमारे टीचर ये कहते थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होता है कि जो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अगर आप देखें तो ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन में ही हो रही है। स्प्रिंग ऐसा तो नहीं है कोई सर्कल बना रहा है मोशन करते वक्त, ना ही कोई कर्व बना रहा है, बल्कि इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है। और यहाँ से ये इसकी मीन पोजीशन थी जहाँ से आपने इसे डिस्टर्ब किया था, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी, ठीक है। ये इसकी मीन पोजीशन थी और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब जब ये इस तरफ जाएगा और इस तरफ आएगा तो इसके पास कोई एक्सेलरेशन तो होगी ना, तो वो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी ना, वो नेगेटिव होगी डिस्प्लेसमेंट के, नेगेटिव होगी डिस्प्लेसमेंट के। क्यों? क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट ये है, जब वो इस तरफ जाता है, जब वो इस तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन तो उसके पास इस तरफ होती है, इस डायरेक्शन में होती है, क्योंकि मोशन इस तरफ हो रहा है। लेकिन मीन पोजीशन जो है पीछे की तरफ होती है, मीन पोजीशन पीछे, इसीलिए नेगेटिव का साइन आ रहा होता है। अब वो यहाँ पर आके जब पीछे जाता है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो तो इस डायरेक्शन में होती है, लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो उस डायरेक्शन में होती है। तो ये जो है आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको जो है वो समझा दिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि आप जो है वो किसी भी स्प्रिंग को जो है वो डिस्टर्ब करें, ठीक है, और वो जो है वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मोशन करता रहे, अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। अब देखिए मीन पोजीशन है, अब अगर ये वीडियो होती ना तो मैं इसमें आपको करके दिखाता कि ये पहले मीन पोजीशन से मैं खींचता स्प्रिंग को, फिर छोड़ता, तो फिर ये इधर आता उधर जाता, इधर आता उधर जाता रहता, ठीक है। फोर्स नहीं लगाता मैं, सिर्फ फोर्स एक बार लगाता, लेकिन स्प्रिंग में जो इलास्टिसिटी है ना, वो इसको ये मोशन करवाती रहती। अब हुक लॉ भी इससे ही रिलेट करता था, जो कि हमने पढ़ा था और डिटेल में समझा था। तो इस मोशन को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि कोई भी चीज़ जो है वो मोशन करे मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिर्फ आपको क्या लिख के दे दिया इन्होंने, सिर्फ आपको इन्होंने लिख के दे दिया है A = -x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वो आएगा आपके पास A = कांस्टेंट। जब भी आप जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, याद रखिएगा कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या है उसके ऊपर हम अभी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है।
तो कांस्टेंट लगाते हैं आप, और नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही रहेगा आपका। अब यहाँ जो कांस्टेंट है वो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है, A इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। के क्या है आपका, स्प्रिंग, ठीक है, कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हर अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग रहेगी, लेकिन सेम मटेरियल के स्प्रिंग के लिए सेम रहेगी। अगर ये बोल दिया जाए ना कि आपके पास एक स्प्रिंग है मेटल का, ठीक है, मेटल से मुराद है आयरन का, लोहे का, और एक स्प्रिंग है आपके पास सिल्वर का, तो क्या दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी? तो आप बोलेंगे नहीं, दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। हाँ, हर आयरन के मेटल के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी, हर आयरन के स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे मेटल बदलेगा, जैसे जैसे एलिमेंट बदलेगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, और x क्या है आपके पास, x जो है वो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेस, PLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। के आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, x आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट वो है जो कि आप ये स्प्रिंग को जब छेड़ते हैं तो ये कवर करता है। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ऐसा लग रहा है आपको ज़्यादा इसने डिस्टेंस कवर कर रखा है और यहाँ से कम, तो ये डायग्राम ऐसी बन गई है, ऐसा नहीं है, ये दोनों तरफ सेम डिस्टेंस कवर करता है। चले मैं इसको थोड़ा सा ना बेहतर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएगा इस चीज़ को लेके कि ये क्या ऐसा भी होता है कि एक तरफ ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है, एक तरफ कम। नहीं भाई, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। ये लो, ठीक है, अब सेम लग रही है ना डायग्राम, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑक्सिलेट यानी वाइब्रेट करे। वाइब्रेट मैंने बताया था ना, सिर्फ ये इस तरह से वेव बनना वाइब्रेट नहीं होता, बल्कि ऐसे करके वेव बनना भी वाइब्रेट होता है, ऐसे करके वेव बनना कि आगे पीछे वेव बन रही हो, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑक्सिलेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, मीन पोजीशन, MP क्या है, मीन पोजीशन, तो ये फिक्स पोजीशन है इसकी। अगर आप स्प्रिंग को रोक देंगे ना तो यहां आके वो रुकेगा, तो ये इसकी फिक्स पोजीशन है। इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव का इन्होंने नहीं लिखा है, अगर आप बाकिया नोट्स में देखेंगे तो वो बाकिया नोट्स में नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो यहाँ इन्होंने नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है। तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है, यानी जब आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा तो ये इक्वेशन ज़रूर आ रही होगी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही होगी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो जब भी ये इक्वेशन लिखी हुई आ जाए आपके पास, आप क्या बोलेंगे, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इक्वेशन तो नहीं है क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू आता है, लेकिन जब भी ये एक्सप्रेशन लिखी हुई आ जाए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी थोड़ा सा मैं और इसे पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा मीन पोजीशन के इर्द गिर्द रहेगी। मीन पोजीशन के इर्द गिर्द रहने से क्या मुराद है कि डिस्प्लेसमेंट आपका एक्सेलरेशन तो उस तरफ होगी, लेकिन स्प्रिंग बार बार इस तरफ आ रहा होगा खिंचकर, ठीक है। यानी स्प्रिंग जो है वो कोशिश करेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स उसको दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे ले आए। मीन पोजीशन पे आ भी जाएगा स्प्रिंग, जब इधर जाएगा फोर्स खत्म हो जाएगी तो वो अपनी मीन पोजीशन पे आएगा भी, लेकिन फिर उसमें और फोर्स आ जाएगी तो रुकते रुकते फिर वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी टाइम तक मोशन चलता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि ये अपने मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा जब ये रुकेगा। तो मैंने तमाम चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दी। ये आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, और ये इसके ऊपर मास लगाए हैं हमने, ठीक है। और अगर किसी सरफेस पे रखा हुआ होगा ना, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ होगा ये स्प्रिंग, तो वो सरफेस जो है ना वो फ्रिक्शन लेस होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन आ जाएगी ना इसके अंदर तो फिर स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ फोर्स फ्रिक्शन में भी ज़ाया होगी हमारी, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके पास जो है वो फ्रिक्शन लेस होगा। तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस इतना ही बड़ा इसमें टॉपिक था, और इसकी डायग्राम भी एक ही थी। इसका फार्मूला भी मैंने ये लिखवा दिया। ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, A = -KX न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बार बार, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, एक बार और देख लीजिए। पीरियोडिक मोशन समझा दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा दिया। आई होप कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा।
एक बार और सुन लीजिए कि मीन पोजीशन से आप किसी स्प्रिंग को खींचें और वो दोबारा जो है वो मीन पोजीशन के पास आता है और फिर दोबारा एक्सट्रीम से मीन करता रहता है मोशन। इस तरह की मोशन को जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इसमें जो एक्सेलरेशन आ रही होती है जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग के खींचने से जो एक्सेलरेशन आती है मास में, वो जो है वो नेगेटिव होती है डिस्प्लेसमेंट के। यानी डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन आपकी इस डायरेक्शन में आ रही होती है ए, ठीक है। वो तो आपका मतलब आपका मास तो उस तरफ से एक्सेलरेट कर रहा होता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि मीन पोजीशन के पास वापस आए, ठीक है, इसलिए नेगेटिव कहलाता है डिस्प्लेसमेंट के। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये लेक्चर बस यहीं तक था। इसके बाद जो है वो लेक्चर आएगा हमारा 10.4 का, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।